हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल किंग्समैन ई-हब पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ इंग्लिश का टीचिंग प्लान। और यह प्लान कक्षा 5 का है, क्लास 5th का है। और इस जो है वीडियो में मैं आपके लिए लेसन 1, 2, 3 के प्लान लेकर आया हूँ। और दोस्तों, यह आपको बताना चाहूँगा कि ये शेयर्ड कंटेंट है। हमारे किसी मित्र ने जो है हमें शेयर किया और मैं सोचता हूं कि मैं आपको शेयर कर दूं ताकि ये टीचिंग प्लान पूरे उत्तर प्रदेश में फैल जाए और सभी जो है इसका लाभ ले सकें। क्योंकि दोस्तों, हम कोई भी कार्य जो करते हैं वो मात्र अपने लिए ही नहीं करते हैं, वो सभी के लिए होता है। अगर हमें कोई चीज़ प्राप्त हो रही है तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं आप तक उसको पहुंचाऊं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा बात ना करके मैं आता हूं मेन टॉपिक पर, अपना प्लान शुरू करता हूं और आपको दिखाता हूं जो है कि क्लास 5th का टीचिंग प्लान कैसे बनेगा। ये देखिए आपके सामने प्रस्तुत है। क्लास 5th इंग्लिश, टाइम 30 to 40 मिनट्स। लर्निंग आउटकम्स, चिल्ड्रन आर एबल टू रिसाइट द पोएम इन अ रिदमिक मैनर। चिल्ड्रन आर एबल टू अंडरस्टैंड द एक्सप्रेशन ऑन द पोएम। दोस्तों, मैं यहाँ आपको हिंदी ट्रांसलेट करके तो नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि इंग्लिश का ये टीचिंग प्लान है तो इंग्लिश में ही आप भी हैबिट बनाएंगे। इसे पढ़ने और पढ़ाने की तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यद्यपि आप बच्चों को हिंदी मीनिंग आप बता सकते हैं। आज का टॉपिक है डोंट गिव अप। टीचिंग एंड लर्निंग एड्स है चार्ट पिक्चर्स ऑफ माउंटेन्स, यानी पर्वतों का जो है तस्वीरें, चार्ट। टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़, स्टेप्स जिसे आप चरण कहते हैं। टाइम एंड असेसमेंट मेथड, आकलन के जो तरीके हैं वो सब कुछ ऐसे ही हैं। फर्स्ट है बिफोर टीचिंग, यानी शिक्षण की शुरुआत में जो आप करते हैं। टीचर विल क्रिएट एन एटमॉस्फेयर ऑफ रिसाइटिंग द पोएम इन द क्लास। टीचर विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डोंट गिव अप, यानी अध्यापक जो है एक अच्छा वातावरण बनाएंगे कक्षा में और ये जो पोएम है डोंट गिव अप उसको रिसाइट करेंगे, उसको पढ़ेंगे और डोंट गिव अप की मीनिंग भी बताएंगे। टाइम है 5 मिनट एंड असेसमेंट मेथड है डिस्कशन मेथड। नंबर 2, while teaching, as we know today we are going to recite the poem don't give up. Children, we should never give up the things in the middle. Let's start to recite the poem. The recitation begins from the book and इसके लिए 20 मिनट्स का टाइम है। और जो असेसमेंट मेथड है वो अटेंटिवनेस है। नेक्स्ट पॉइंट है, थर्ड है कंसोलिडेटिंग द टीचिंग, यानी समेकन जिसे कहते हैं या शिक्षण के अंत में। टीचर विल एसेस द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स बाय राइटिंग सम क्वेश्चंस ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड इसके लिए 10 मिनट का टाइम है। क्वेश्चन एंड आंसर मेथड है, ठीक है। क्वेश्चंस पूछेंगे टीचर और बच्चे उसका आंसर बताएंगे। क्वेश्चंस है वेयर आर चिल्ड्रन गोइंग। क्वेश्चन 2, व्हाट वी शुड डू अंटिल रीच आवर गोल। And question 3 है what is the meaning of mountain in the poem and the next question is what does the word overcome means। यानी ये इस तरह के क्वेश्चन करेंगे बच्चों से और बच्चों से आंसर निकलवाने की कोशिश करेंगे। यद्यपि बच्चे अभी शुरू में जो है वो इंग्लिश में आंसर तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन कोई बात नहीं, हम उन्हें प्रयास करने के लिए प्रेरित करेंगे। वो थोड़ा बहुत तो आंसर, थोड़ा बहुत तो रिप्लाई करेंगे, इंग्लिश में नहीं करेंगे तो हिंदी में करेंगे, ठीक है। एंड अगला स्टेप है असाइनमेंट। राइट डाउन द राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम इन द नोटबुक और इसके लिए 5 मिनट्स हैं। एंड सेल्फ इवैल्यूएशन, चिल्ड्रन वर एबल टू अंडरस्टैंड द मोरल ऑफ द पोएम। नाउ नेक्स्ट, अगली जो है टीचिंग प्लान के बारे में चलते हैं। ये तो पहला था, पोएम था। नंबर 2 पर आइए। ये है डेट, क्लास 5th, सब्जेक्ट इंग्लिश, टाइम 30 to 40 मिनट्स। लर्निंग आउटकम्स हैं, अपेक्षित दक्षताएं इसके हैं मित्रों। चिल्ड्रन डेवलप सेंसिटिविटी टुवर्ड्स द वर्ल्ड views and reinforcement of social values through stories. Students are now able to read and understand small sentences. Topic, the ant and the dove. ये जो आपकी कहानी है चींटी और डब की, चींटी और फाख्ता की कहानी, उसी का जो है ये टीचिंग प्लान है। टीचिंग एंड लर्निंग एड्स, इसमें जो शिक्षण सहायक सामग्रियाँ हैं वो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़, आप देखिए स्टेप्स फर्स्ट में है बिफोर टीचिंग। टीचर विल रीड द स्टोरी ऑफ द एंट एंड द डब शोइंग द पिक्चर बिफोर द क्लास। कक्षा के सामने आप
चींटी और डब की तस्वीर दिखाते हुए जो है आप इस कहानी को पढ़ेंगे और क्वेश्चन करेंगे, डू यू नो व्हाट अ डब इज, यानी क्या तुम जानते हो कि डब क्या होता है, फख्ता क्या होता है। वी आल्सो नो इट इज़ अ पिजन, और हम यह भी जानते हैं कि यह एक पिजन होता है, यानी एक कबूतर की एक प्रजाति है। इसके लिए टाइमिंग 5 मिनट्स का है। असेसमेंट मेथड है डिस्कशन मेथड। नंबर 2 स्टेप में है वाइल टीचिंग। टीचर विल रीड द स्टोरी ऑब्जर्विंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशंस एंड पॉजेस। जो अध्यापक है वो कहानी को पूरे हाव भाव और उतार चढ़ाव, पर्याप्त जो है रुकावट और जो है विराम चिन्हों का ध्यान देता हुआ पढ़ेगा। इट वॉज डॉट डॉट सेव्ड आफ्टर सम टाइम डॉट डॉट फ्रेंड, यानी यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक कहानी को आपको पूरा खत्म करना है और इसके लिए टाइमिंग है 20 मिनट्स और जो असेसमेंट मेथड है वो है अटेंटिवनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंसोलिडेटिंग द टीचिंग। इसके लिए 10 मिनट्स है और ऑब्जर्वेशन मेथड है, असेसमेंट मेथड है, क्वेश्चन एंड आंसर मेथड। कंसोलिडेटिंग द टीचिंग, टीचर विल असेस द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स बाय आस्किंग सम क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट, यानी अध्यापक जो है बच्चों से कुछ प्रश्नोत्तरी करेंगे, जो है प्रश्न पूछेंगे और वो क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन है हु वाज वेरी थर्स्टी, यानी प्यासा कौन बहुत था। वेयर डिड सी गो टू ड्रिंक वाटर, और वह पानी पीने के लिए कहाँ गई। हु वाज सिटिंग ऑन द ट्री, पेड़ पर कौन बैठा था। व्हाट डिड द डब डू टू सेव द आंट्स लाइफ, यानी डब ने चींटी की जीवन को बचाने के लिए क्या किया। वेयर डिड सी गो टू ड्रिंक वाटर, वह पानी पीने के लिए कहाँ गई। Who wanted to kill the dove, डब को मारना कौन चाह रहा था। एंड हाउ डू यू नो दैट द एंट एंड द डब आर गुड फ्रेंड्स, और आपको कैसे मालूम कि डब और चींटी जो है, कैसे आप कह सकते हो कि डब और चींटी एक अच्छे दोस्त थे। फिर आता है असाइनमेंट, होमवर्क है, अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड, जो कठिन शब्द बच्चों को लगे उनको अंडरलाइन करना है। इसके लिए 5 मिनट्स है। फिर उसके बाद सेल्फ इवैल्यूएशन है, स्वमूल्यांकन है। ठीक है मित्रों, ये हो गया आपका दूसरा प्लान। अब आते हैं प्लान नंबर 3 में। थर्ड प्लान है, आप देखिए तीसरा जो पार्ट है इन द जू, यानी जू जो चिड़ियाघर है उसका ये प्लान है। लर्निंग आउटकम है, चिल्ड्रन आर एबल टू रिकॉल द इंग्लिश नेम एंड स्पेलिंग ऑफ सम वाइल्ड एनिमल्स। चिल्ड्रन आर नाउ अवेयर ऑफ द साउंड्स एसोसिएटेड विथ डिफरेंट एनिमल्स। दे कैन नाउ टॉक एंड राइट अबाउट द स्पेशल फीचर्स ऑफ सम एनिमल्स इन इंग्लिश। टॉपिक इन द जू and teaching and learning aid है pictures of various animals using ICT for animal sound, यानी जानवरों की आवाज़ के लिए आप ICT का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर सकते हैं। आप मोबाइल के माध्यम से बच्चों को जो है दिखा सकते हैं विभिन्न प्रकार के जानवरों और उनकी आवाज़ें। टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज में पहला है बिफोर टीचिंग, स्टेप 1। आपको मालूम है कि ये पूर्व ज्ञान के ऊपर आधारित है। तो एक्टिविटी टीचर will ask the student to mimic sound of few animals in the class to develop participation, excitement and interest, यानी टीचर बच्चों को कहेंगे कि वो मिमिक्री करें। मिमिक्री का मतलब यह है कि जानवरों की आवाज़ निकालें और इस तरह से जो है क्लास में सहभागिता बनेगी और एक्साइटमेंट होगा और बच्चों की जो है रुचि बनेगी। टीचर विल रिसाइट द पोएम इन फ्रंट ऑफ द क्लास विथ प्रॉपर एक्सप्रेशन एंड मॉड्यूलेशन। अध्यापक बच्चों के सामने जो है एक उचित हाव भाव के साथ, उतार चढ़ाव के साथ, रिदम के साथ का जो है इस पोएम को जो है रिसाइट करेंगे, इस पोएम को गाएंगे, पढ़ेंगे। और असेसमेंट मेथड है डिस्कशन मेथड। फिर आता है कुछ क्वेश्चन है, कैन यू टॉक डॉट डॉट अराउंड, यहाँ तक इस पोएम को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद काऊ सेज, डॉग सेज, कैट सेज, हॉर्स सेज, पिग सेज, टाइगर सेज, यानी इसके आगे बच्चों को जो है बोलना होगा कि काऊ क्या कहती है, जैसे काऊ सेज म्यू। ठीक है, तो इस तरह से जो है बच्चों को बोलना है आगे कि क्या जो है कौन सा एनिमल कैसी आवाज़ निकालता है। ओके, टाइगर सेज। तो क्वेश्चन, चिल्ड्रेन डू यू नोज हु कैन टॉक लाइक ह्यूमंस, बच्चों क्या आपको मालूम है कि मनुष्य की तरह कौन बोल सकता है। तो आंसर निश्चित रूप से आएगा कि पैरट, यानी तोता जो होता है वो मनुष्य जैसा बोल सकता है। फिर नेक्स्ट है अगला, आप देखेंगे व्हाइल टीचिंग चिल्ड्रेन टुडे वी आर गोइंग टू नो अबाउट द जू, बच्चों आज हम चिड़ियाघर के बारे में जानने चल रहे हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज अ जू, चिड़ियाघर क्या होता है। आंसर, अ प्लेस वेयर वी कीप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स इन अ सेफ इनक्लोजर्स, एक ऐसा स्थान जहाँ पर हम
विभिन्न प्रकार के जानवरों को जो है सुरक्षित रखते हैं फॉर पीपल टू सी, लोगों को देखने के लिए, एंड लर्न अबाउट देम, और उनके बारे में जानने के लिए। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर इन द जू। आइए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, जो चिड़ियाघर नामक चैप्टर है उसको शुरू करते हैं। टीचर स्टार्ट्स टू नरेट द चैप्टर, और अध्यापक जो है चैप्टर को नरेट करना, व्याख्या करना, बताना शुरू करेंगे। ठीक है। टीचर विल रीड द लेसन ऑब्जर्विंग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड पॉजेस, और अध्यापक जो है पर्याप्त रुकावट, हाव भाव के साथ, अच्छे उच्चारण के साथ जो है पाठ को पढ़ेंगे। टीचर विल डिस्क्राइब अबाउट अ फ्यू स्पेशल फीचर्स ऑफ अ फ्यू एनिमल्स विद द हेल्प ऑफ पिक्चर, और तस्वीरों की मदद से अध्यापक जो है कुछ विशेष जानवरों की जो है कुछ विशेष गुणों के बारे में बच्चों को परिचित कराएंगे, और इसके लिए टाइमिंग है 20 मिनट्स, और जो आपका असेसमेंट मेथड है वो है अटेंटिवनेस। फिर नेक्स्ट आता है जो है थर्ड है कंसोलिडेटिंग द टीचिंग। टीचर विल असेस द लर्निंग ऑफ द स्टूडेंट्स बाय राइटिंग सम क्वेश्चंस ऑन द ब्लैक बोर्ड। इस तरह से जो है अध्यापक ब्लैक बोर्ड के ऊपर कुछ प्रश्न लिख करके बच्चों तक अपनी पहुंच बनाएंगे, और क्वेश्चन होंगे कि वेयर इज द जिराफ इन द पिक्चर, यानी पिक्चर में, तस्वीर में जिराफ कहाँ है। विच एनिमल हैज लॉन्गेस्ट नेक, किस एनिमल की सबसे लंबी गर्दन होती है। एंड हु इज द किंग ऑफ जंगल, और जंगल का राजा कौन होता है। तो इस तरह से आपका तीसरा लेसन प्लान जो है फिनिश हो जाएगा। फिर आता है असेसमेंट, असाइनमेंट, यानी बच्चों का जो असाइनमेंट है, प्रोजेक्ट वर्क, होमवर्क है। राइट डाउन द नेम ऑफ सम डोमेस्टिक एंड वाइल्ड एनिमल्स इन द नोटबुक, यानी अपनी नोटबुक में कुछ जो है डोमेस्टिक यानी घरेलू पालतू और कुछ जंगली जानवरों के नाम लिखो। और उसके बाद सेल्फ इवैल्यूएशन यानी टीचर का स्वआकलन। तो दोस्तों ये रहा जो है लेसन 1, 2 और 3 की जो है शिक्षण योजनाएं। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरे मित्रों को शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए। एक बार मैं पुनः अपने उस मित्र का आभारी हूं जिन्होंने मुझसे ये कंटेंट शेयर किया है। थैंक यू।